पालनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के आसपास का ज्यादातर इलाका बिल्कुल बंजर था। गांव में सिर्फ एक ही बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की छाया बहुत ही घनी और ठंडी थी। गर्मी के दिनों में पेड़ की छाया में बैठने का बहुत ही आनंद आता था। लेकिन गांव का कोई भी आदमी उस पेड़ की छाया के नजदीक जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी वजह यह थी कि पीपल का यह पेड़ गांव के एक लालची और कंजूस सेठ के घर के दीवार के साथ उगा हुआ था। वह इस पेड़ को अपनी संपत्ति समझता था और किसी को भी पेड़ की छांव के नीचे बैठने की इजाजत नहीं देता था। गांव का धोबी जो महीने में एक दिन सेठ जी के घर से गंदे कपड़े ले जाता और उन्हें धोकर सुखाकर कुछ ही दिनों में वापस दे देता। उसके बदले में सेठ उसे कुछ रुपए दे दिया करता था। एक दिन धोबी ने सेठ के घर से कपड़े लिए और वापस चल पड़ा। यह दोपहर का वक्त था। गर्मी से इंसान तो क्या, जानवर भी परेशान नजर आ रहे थे। सभी का बुरा हाल था। धोबी जब सेठ के घर से बाहर निकला तो उसने पीपल का पेड़ देखकर धोबी का मन बदल गया। उसने सोचा कि अगर इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर लूं तो मजा आ जाएगा और आराम भी हो जाएगा। अब यह सोचकर धोबी पेड़ के नीचे आराम करने लगा और जल्दी ही उसे नींद आ गई। ठीक उसी समय सेठ किसी काम से घर से बाहर आया तो धोबी को इतने आराम से पीपल की छांव में आराम करते देखकर उसको गुस्सा आया और उसने गुस्से में बोला, तुझे इस जगह पर सोने की इजाजत किसने दी? किससे पूछकर तूने यहाँ पर आराम करने के लिए रुका? अब धोबी बेचारा हड़बड़ाकर उठ गया और वह सर झुकाकर कहने लगा, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मैं थका हुआ था, गर्मी भी बहुत थी, पीपल की ठंडी छांव देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए कुछ देर इसके नीचे बैठ गया। न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी। अब यह सुनकर सेठ को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वह चिल्लाने लगा, यह जगह तुम्हारे नहीं है। सारा गांव जानता है कि यह पेड़ मेरा है। इसके नीचे किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। अब धोबी ने कहा, सेठ जी मैं आपके कपड़े बरसों से धो रहा हूँ। मेरे बाप भी आपकी सेवा करते थे। अगर मैंने थोड़ी सी पेड़ की छाया में आराम कर लिया तो इसमें आपका क्या नुकसान है? अब यह सुनकर सेठ अकड़ गया और कहने लगा, अगर तुम्हें हमारे कपड़े धोते हो तो उसके बदले में तुम्हें पैसे मिलते हैं। मुफ्त में यह काम नहीं करते। तुम्हें इस पेड़ की छांव में आराम करने का अधिकार नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अब सेठ की यह बात सुनकर धोबी हैरानी से बोला, क्या आप इस पेड़ की छांव की भी कीमत मुझसे वसूल करेंगे मालिक? बिल्कुल सही बोले हो, मैं बिल्कुल वसूल करूंगा। तब धोबी ने पूछा, तो क्या कीमत है पेड़ की छांव में रुकने का मालिक, बताइए। अगर तुम पेड़ की छांव खरीदना चाहते हो तो तुम्हें 500 सोने के सिक्के मुझे देने होंगे। एक भी पाई कम नहीं लूंगा। अब धोबी इतना ज्यादा कीमत सुनकर हैरान हो गया और कहता है, यह तो बहुत ही ज्यादा है। मैं तो इस पेड़ की छांव के बदले में आपको ज्यादा से ज्यादा 100 सोने के सिक्के ही दे सकता हूँ। थोड़ी देर बहस होने के बाद धोबी उस पीपल की छांव के बदले में 200 सोने के सिक्के देने को तैयार हो गया। सेठ ने उसकी यह पेशकश कबूल कर ली। वो खुश था कि मुफ्त में इतनी बड़ी रकम हाथ में आ रही है। यह भी तय हो गया कि कल गांव के सरपंच को गवाह बनाकर एक लिखित समझौता तैयार कर लिया जाएगा और धोबी पीपल की पेड़ की छांव की कीमत सेठ को नगद के रूप में देगा। सेठ ने तो अपने विचार में
धोबी को धोखा दे दिया था, मगर धोबी भी इतना बेवकूफ नहीं था जितना सेठ उसे समझ रहा था। धोबी ने बदला लेने के लिए अपना दिमाग में एक तरकीब सोच ली थी। घर पहुंचकर धोबी अपने पत्नी से कहता है, सुनो, मुझे अपने सोने के गहने दे दो। मैं उन्हें सोनार के दुकान में रख कर सोनार से कुछ रकम लेना चाहता हूँ। अब यह बात सुनकर उसकी बीवी हैरान हो गई और कहती है, इतनी बड़ी रकम की एकदम से क्या जरूरत आ पड़ी आपको? मैं सेठ के घर के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसकी छांव खरीदना चाहता हूँ। मैं इस गर्मी के मौसम में उसके नीचे आराम किया करूँगा। अब धोबी की यह बात सुनकर उसकी पत्नी को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वह सोचने लगी कि लगता है इनका दिमाग खराब हो गया है। क्या कभी किसी ने पेड़ की छाया भी खरीदा है? क्या पेड़ की छाया भी भला किसी की संपत्ति हो सकती है? यह सोचने के बाद वो धोबी से कहती है, सुनिए, इस तरह से तुम अपने गहनों से भी हाथ धो बैठोगे, क्योंकि दोबारा आपसे पेड़ की छांव को कोई नहीं खरीदेगा और आपकी रकम भी आपको वापस नहीं मिलेगी। लेकिन धोबी अपने फैसले से नहीं हटा। उसने अपनी पत्नी की बात नहीं समझी और ना ही उसने सुनी। उसकी पत्नी फिर से कहती है, मेरी तो यह सलाह है कि जेवरात बेचकर तुम कोई खेत खरीद लो, उस पर फसल लगाओ, जिसे बेचकर तुम्हें ज्यादा मुनाफा होगा और तुम भी अमीर आदमी बन जाओगे। अब धोबी कहता है, देखो भाग्यवान, पहली बात तो यह है कि मैं एक धोबी हूँ। मुझे सिर्फ यही काम आता है। मैं रातों रात किसान नहीं बन सकता। खेत में हल चलाना, बीज बोना और फसल बेचना यह मेरा काम नहीं है। मैं 5 साल तक खेत में मेहनत करके भी उतनी रकम नहीं कमा सकता जितनी इस पेड़ की छांव से 1 साल में कमा लूँगा, और उसके बाद तुम्हारे गहने भी तुम्हें वापस लौटा दूंगा। धोबी की पत्नी समझ गई कि उसके पति का इरादा बदलने वाला नहीं है, इसलिए उसने चुपचाप गहने लाकर अपने पति को दे दी। धोबी गांव के सुनार के पास पहुंचा और यह गहने उसके पास गिरवी रखकर सोने के 200 सिक्के ले लिए। दूसरे दिन सोने के सिक्के से भरी हुई थैली लेकर वह समझौता पर साइन करने के लिए सरपंच के पास पहुंच गया। सेठ पहले से ही वहां पर मौजूद था। गांव में हर तरफ यह बात फैल चुकी थी कि धोबी ने पीपल के पेड़ की छांव सेठ से खरीद ली है। सेठ ने लिखित समझौता में पहले से ही यह लिखवा दिया था कि वह अपने पीपल के पेड़ की छांव सोने के 200 सिक्के के बदले धोबी को बेच रहा है। उन दोनों में से जो भी आदमी इस समझौता को तोड़ने की कोशिश करेगा, वो दूसरे आदमी को 5,000 सोने के सिक्के जुर्माने के तौर पर देगा। इस समझौता पर सेठ ने साइन किए, लेकिन धोबी क्योंकि अनपढ़ था, इसलिए उसने अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगवाया। सरपंच ने गवाह के तौर पर साइन कर दिए। धोबी ने फिर पेड़ की छांव की कीमत यानी 200 सोने के सिक्के सेठ के हवाले कर दिए।